अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को फिर से महान बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन देश का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। हालत ये हो गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 10 महीनों में इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए अमेरिका को $1 ट्रिलियन खर्च करने पड़े हैं। ये अमेरिका के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। चलिए जानते हैं इससे जुड़े सभी पहलू। नमस्कार, मैं हूँ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि अमेरिका में वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को खत्म होता है। इसके साथ ही अमेरिका इतिहास में पहली बार एक साल में कर्ज के ब्याज के तौर पर $1.2 ट्रिलियन भुगतान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका इस मद में $1.2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार के लिए ब्याज भुगतान दूसरे सबसे बड़ा खर्च बन गया है। अमेरिका की सरकार अब केवल सोशल सिक्योरिटी खर्च करती है। अमेरिकी सरकार का ब्याज का खर्च डिफेंस और हेल्थ केयर से ज्यादा हो चुका है। इन पर सरकार $900 अरब खर्च करती है। अमेरिका की जीडीपी $30.51 ट्रिलियन है, जबकि कर्ज $37.95 ट्रिलियन पहुंच गया है। इसकी तुलना में चीन की जीडीपी $19.23 ट्रिलियन और कर्ज $16.98 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन और कर्ज $3.41 ट्रिलियन है। अमेरिका का बजट डेफिसिट भी जुलाई में $291 अरब रहा। पहले 10 महीने में यह $1.63 ट्रिलियन पहुंच चुका है, जो इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा बजट घाटा है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन फेड रिजर्व ने अब तक इससे परहेज किया है। माना जा रहा है कि फेड रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इससे ब्याज भुगतान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बॉन्ड यील्ड पर ब्याज देता है, फेड रेट पर नहीं। बॉन्ड यील्ड पर फेड रिजर्व का कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखना होगा कि ट्रंप आखिर टैरिफ को लेकर क्या चाल चलते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।